नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के साइंस के क्लास चालू करने जा रहे हैं और आज के ही क्लास से आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म होगा। आखिर वो साइंस का कौन सा टॉपिक है? ऐसा टॉपिक है जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं। हर परीक्षा, केवल बिहार पुलिस ही नहीं, हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है, जिसका नाम है मात्रक तथा बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और बीमा का प्रश्न आपको देखते ही डर लग जाता है कि हमको याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। साइंस मेरे भाई याद करने का चीज़ नहीं है। आज का क्लास आप देखिए और अपना 2 से 3 नंबर कंफर्म करके जाइए इस छोटे से क्लास से। और आज से साइंस का शुरुआत हुआ है और ये साइंस के क्लास सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलते रहेगा और शाम को 6:30 बजे जो आपका क्लास जीके का चल रहा है वो चल ही रहा है। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, अगर बिहार पुलिस में सफलता पाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। जितना भी पिछला वीडियो है सभी वीडियो आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक कमेंट दबाकर ठोकिए। पहले लिखा है मात्रक तथा बीमा। भाई मात्रक और बीमा होता क्या है? मात्रक क्या है? किसी राशि को व्यक्त करना। मान लीजिए आप लिख दिए 2 और इसके बाद कुछ नहीं लिखे, तो 2 क्या है? 2 केजी है, लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। उसके लिए जो चीज़ लगाया जाता है उसके लास्ट में वही मात्रक होता है। मात्रक क्या है? मात्रक किसी राशि को व्यक्त करने का जो चीज़ होता है उसे ही मात्रक कहा जाता है। मान लीजिए आपका कोई नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप बता दिए मेरा नाम अमित है। तो फिर वो पूछेगा कि आपका फुल नाम क्या है, तो आप बोलिएगा अमित कुमार है। तो वो फिर पूछेगा आपसे कि आपका पूरा नाम क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपका मात्रक जानना चाह रहा है, यानी आपका जाति जानना चाह रहा है कि आपका जाति क्या है। मान लीजिए मेरा नाम दीपक यादव है, तो दीपक जो है वो संख्यात्मक मान है, यादव जो हो गया वो मात्रक हो गया। यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल में, समझिए 2 केजी, 2 ये संख्यात्मक मान है, 2 के जगह पर कौन संख्या आ सकता है और केजी ही आपका मात्रक है। पूछेगा 2 केजी में कौन सा मात्रक है, तो केजी आपका मात्रक है। मात्रक क्या है? किसी संख्या को व्यक्त करने का चीज़ है। आप लोग समझ चुके होंगे। एकदम साइंस अच्छे से समझिए। अगर साइंस आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया, एकदम बिहारी भाषा में नहीं समझ में आया, तो दुनिया के किसी भी टीचर से आप साइंस पढ़िएगा, साइंस समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से तोड़ कर आपको साइंस को बताएंगे कि समझ में आना तो कन्फर्म ही है। और मेरा मेन सब्जेक्ट भी क्या है? साइंस ही है। मात्रक की पद्धति, मात्रक की बहुत से पद्धति है। हर जगह जाइएगा तो अलग अलग पद्धति है। एक है एफपीएस पद्धति। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान लंबाई को, यानी लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। आप सुने होंगे कि गोला फेंकना है जो इतना पाउंड का है। फुट का यार सुने होंगे कि घर ये 10 फुट का बना है, समय का सेकंड होता है। और ये पद्धति कहाँ पर ज़्यादा अधिकतर चलता है? ये ब्रिटिश पद्धति है, यानी अंग्रेजों लोग इसे यूज करते हैं। कैसे? एफपीएस पद्धति। समय के लिए सेकंड का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए पाउंड का यूज करते हैं और लंबाई के लिए फुट का यूज करते हैं। अगला है सीजीएस पद्धति। आप ही खूब सुने होंगे सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होता है? लंबाई के लिए हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम का यूज करते हैं और समय के लिए क्या चीज़ का? सेकंड का यूज करते हैं। इसलिए इसे सीजीएस पद्धति कहा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। भारत में इसका शुरुआत 1956 ईस्वी में हुआ। भले ही एमकेएस पद्धति एसआई मात्रक है, लेकिन भारत में आप लोग जान ही रहे सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, सेकंड, ग्राम, सेंटीमीटर। किसी चीज़ को सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में मापा जाता है। ये आपको सीजीएस मात्रक है। पूछ देगा कि भारत में सीजीएस मात्रक की शुरुआत 1956 ईस्वी में होती है। तीसरा जो आपका पद्धति है वो है एमकेएस पद्धति। ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक है। इसके अगले पार्ट में आपको मात्रक निकालना सिखा देंगे, रटाना नहीं। मेरा काम है रटाना नहीं, निकालना सिखाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म होगा। और जितना फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसका आधा पार्ट आपका कंप्लीट होगा मात्रक और बीमा से ही।
अगला है MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या होता है कि हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं। कोई भी चीज़ लंबा है उसको क्या चीज़ में मापे देंगे, मीटर में। द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसलिए इसे MKS पद्धति कहा जाता है। और जो SI मात्रक है, सुने होंगे बार बार, इसका SI मात्रक क्या है, SI आपका जो मात्रक होता है इसी पद्धति से लिया गया है। पूछेगा कि SI मात्रक किस पद्धति से लिया गया है, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति से लिया गया है। ये था मात्रक और बीमा का बेसिक। अब हम लोग सीखेंगे कि मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा आधारी मात्रक है, कौन से व्युत्पन्न मात्रक है, कौन से संपूरक मात्रक है, इसके बारे में आप जानेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज का क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो SI मात्रक है वो किससे लिए गए हैं, MKS पद्धति से। और आपका SI पद्धति दो प्रकार का होता है, एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है, और संपूरक मात्रक की संख्या 2 है। इसमें से आप 3 ठो जान लेते हैं ना, 3 ठो जो बता रहे हैं, किसी भी चीज का आसानी से मात्रक और बीमा आप निकालना आज से सीख जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। आप जीवन में बहुत बार मात्रक निकालना सीखे होंगे लेकिन भूल गए होंगे, आज से आपको भूलने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ऐसा ट्रिक बता देंगे। इसलिए वीडियो में कमेंट जरूर करना है। साइंस का पहला क्लास है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना है। एक भाई मेरे कमेंट किया है कि सर 25 लाख फॉर्म गिरा है और आप बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो कंपटीशन लेवल और बढ़ जाएगा, हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते हैं। बताइए वो भाई कितने शुभचिंतक हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जो आधारी मात्रक 7 होता है इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ SI उसका मात्रक दिया गया है, संकेत दिया गया है, बीमा दिया गया है। जैसे लंबाई है, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, इसे द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। समय का SI मात्रक भाई मेरा सेकंड होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। अगर लंबाई को किस चीज़ से डिनोट करते हैं तो M से, यानी लंबाई को M से यानी मीटर से, द्रव्यमान को केजी से, यहाँ केजी लिखा है, समय को S से, विद्युत धारा को A से, तापमान को K से, ज्योति तीव्रता को CA से, पदार्थ की मात्रा को मोल से। और इसका बीमा किस तरह से निकलता है, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेंथ बोला जाता है, उसी लेंथ का पहला अक्षर L हो गया। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है इसलिए M हो गया। समय को इंग्लिश में टाइम बोला जाता है इसलिए T हो गया। विद्युत धारा को I बोला जाता है, मतलब एम्पियर बोला जाता है तो I हो गया। तापमान का K हो गया केल्विन से। ज्योति तीव्रता का C हो गया कैंडेला से। पदार्थ की मात्रा को मोल से मोल हो गया तो M हो गया। और इसमें से आप 1, 2, 3 ठो यानी लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का 3 ठो अच्छे से याद रखिए। कोई भी आपसे मात्रक और बीमा दम धड़ल्ले से निकलेगा। लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का संकेत M, द्रव्यमान के केजी और समय का सेकंड। इससे आप किसी भी तरह का बीमा आसानी से मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। और ये था आपका 7, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और व्युत्पन्न मात्रक आपका 2 ठो होता है, एक समतल कोण, इसका SI मात्रक रेडियन, एक ठोस कोण होता है, उसका SI मात्रक रेडियन होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ पर हम आपको मात्रक और बीमा निकालना सिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों का मिला के जो नया मात्रक बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, यानी उत्पन्न किया गया मात्रक। जैसे आपसे पूछ दे पहला क्वेश्चन दे दे क्या, चाल, और क्वेश्चन पूछ के चाल का SI मात्रक और बीमा क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हम आपको बता चुके हैं कि दूरी बटा समय। यहाँ से अब आपको निकालना सिखा रहे हैं। दूरी को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, मान लीजिए कहीं डिस्टेंस जाना है तो दूरी का SI यानी लंबाई हो गया, लंबाई का SI मात्रक आपका मीटर हो गया,
तो m लिख देंगे। समय को क्या चीज़ में, समय का SI मात्रक सेकेंड होता है तो s लिख देंगे। तो आपका यहाँ से मात्रक निकल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन पूछेगा कि चाल का SI मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड। कैसे निकला, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ से पूछ दे कि इसका बीमा क्या होगा, बीमा बराबर, तो चूंकि हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड मेरा SI मात्रक आया है, ठीक, तो मीटर का SI बीमा क्या होता है, L होता है। और क्या है, सेकेंड का सेकेंड का बीमा T होता है, तो LT-1 हो गया। ये आपका चाल का बीमा हो गया, ठीक। अगला अगर आपसे पूछे 2 नंबर में, तो वेग का पूछ सकता है। वेग बराबर, वेग का SI मात्रक और बीमा क्या होगा, तो चूंकि हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ना। वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन आपका क्या होता है, न्यूनतम दूरी इतनी कम से, मान लीजिए हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, जो कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन पूरा घुमा कर ले जाएगा, तो वो हो गया आपका दूरी। और एरोप्लेन से डायरेक्ट चल गए दिल्ली, वो आपका हो गया विस्थापन, यानी न्यूनतम दूरी। किसी जगह को जाने में जहाँ कम दूरी तय करना पड़े उसे विस्थापन करते हैं, लेकिन कोई भी दूरिया को नापेंगे मीटर से ना, इसलिए विस्थापन का SI मात्रक मीटर होगा। समय का SI मात्रक सेकंड होगा, इसलिए इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसका बीमा का बात किया जाए, बीमा का, तो बीमा LT-1 होगा। क्यों होगा, चूंकि चाल और वेग का SI मात्रक समान होता है। देखिए चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए जब SI मात्रक समान तो इसका बीमा भी समान होगा। 3 नंबर में आपका पूछा जा सकता है त्वरण का SI मात्रक क्या होगा, क्या चीज, त्वरण। त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन के दर को समय त्वरण कहते हैं। तो हम चूंकि निकाल चुके हैं यहाँ वेग का SI मात्रक मेरा क्या निकला है मेरा भाई, मीटर प्रति सेकेंड। और समय का क्या होता है, S, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड गुने ये S नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसका त्वरण का जो आपका SI मात्रक निकला वो क्या निकला, मीटर। यहाँ 2 ठो माइनस में है तो मीटर प्रति सेकेंड का 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका त्वरण का SI मात्रक हो गया। और त्वरण का बीमा का बात किया जाए तो मीटर के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, समय सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं, T, LT-2, ये आपका बीमा हो गया। इस तरह से निकालिएगा किसी भी चीज के क्या SI मात्रक तथा बीमा। जल्दी से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर 5 से 7 और बता देते हैं कैसे निकलता है, वही बार बार पूछा जाता है। और यहाँ इस टॉपिक से आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। तो चूंकि त्वरण का अगर फॉर्मूला पता है वेग बटा समय, तो वेग का आप जान रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड, समय का सेकेंड होता है यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और मात्रक और बीमा से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। इसको अब हम मिटा रहे हैं, यहाँ से अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। ये क्लास भले ही थोड़े बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर 100% है कि कंफर्म होने जा रहा है। अगला आपसे जो पूछेगा 4 नंबर में बल के बारे में पूछ देगा कि बल का SI मात्रक और बीमा क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है मेरा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर मेरा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। मान लीजिए मेरे अंदर कोई चीज़ में वजन होना चाहिए और वजन के साथ उसमें स्पीड होना चाहिए, तभी ना बल लगेगा। इसीलिए बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ से फॉर्मूला भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक यहाँ kg हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये 3 चीज़ जरूर याद रखिएगा, द्रव्यमान का SI मात्रक kg। त्वरण का अभी बता चुके हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का अभी बता चुके हैं क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका बल का जो है SI मात्रक निकल गया, kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर पूछे इसका बीमा क्या होगा बॉल का आपसे पूछ दे कि बीमा क्या होगा, तो m केजी को क्या चीज़ में मापते हैं, मास में, तो m इस मीटर के लिए l, समय के लिए t, mLT-2, ये आपका बीमा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं साइंस मेरा भाई? जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि साइंस का क्लास आपको कैसा पसंद पड़ रहा है। जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए कितने पसीने में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी दायित्व तो बनता है कि एक लोग कम से कम 5 लोग को जरूर जोड़िए जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। अगला है 4 नंबर में आपसे जो पूछा जाएगा, 5 नंबर में 4 तो बता दिए, 5वां आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्या पूछा जा सकता है, दाब के बारे में। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी चीज़ में दाब लगाते हैं तो वहाँ बल होगा और क्षेत्रफल होगा। जितना बल लगाएंगे, कितने क्षेत्रफल पर लगाएंगे, वही दाब होता है। तो दाब बराबर होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक यहाँ पर निकाल चुके हैं, क्या हुआ निकला है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल को लंबाई गुने चौड़ाई लिखा जाता है, दोनों आपका मीटर में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसको m गुने m लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई को भी मीटर में, क्षेत्रफल के लिए चौड़ाई को भी मीटर में, इसलिए m गुने m होगा। तो यहाँ से आपका दाब का एसआई मात्रक निकल जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से कर दीजिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गिने मीटर के -2। तो यहाँ से आपका एसआई मात्रक निकल जाएगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर बहुत स्लो से बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा केजी मीटर, यहाँ m पर प्लस है, m पर 2 माइनस है, तो यहाँ 1 माइनस हो जाएगा, ये s-2, यानी कि दाब का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड प्रति स्क्वायर होता है। इसको याद रखिएगा, माइनस नहीं है, प्रति है। और इसका बीमा का अगर बात किया जाए कि बीमा क्या होगा, तो केजी का क्या होता है, m, मीटर का l, समय का t, यानी ml-1 t-2, ये आपका बीमा हो गया। ये बल और दाब का था। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की तरफ हम जल्द बढ़ें और जो 2-3 ठो और बचा है मेन उसको बता दें। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, अब आप बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ध्यान से एकदम देखना, यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर 100% है कि कंफर्म होगा। और फिजिक्स, पूरे फिजिक्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। 5 ठो पर है। 6 नंबर में है संवेग। क्या चीज़ है, संवेग। संवेग बराबर आपका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। तो चूंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, तो यहाँ केजी लिख दीजिए। वेग का एसआई मात्रक आप पीछे निकाल चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड। पीछे वाले को कुछ याद रखना है, तभी आगे चल के आपको सपोर्ट मिलेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए संवेग का एसआई मात्रक आपका निकल जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और इसका बीमा अगर निकालना हो, बीमा का बात किया जाए तो mLT-1 एकदम समझ में आ रहा। अगर यहाँ साइंस समझ में नहीं आया तो आपको कहीं नहीं आएगा। और ये समझने वाला चीज़ है, मैथमेटिकल रूप में होता है मात्रक और बीमा, क्योंकि ये रटने से नहीं होगा, कितना रटिएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। 6 नंबर में संवेग हो गया। 7 नंबर में आपका आता है आवेग। क्या चीज़, आवेग। आवेग बराबर आपका क्या होता है, बल गुने समय। फॉर्मूला याद रखिएगा, बल गुने समय। बल का हम लोग एसआई मात्रक निकाल चुके हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक पीछे निकाल चुके हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समय के लिए क्या होता है, एसआई मात्रक एस होता है। तो यहाँ से आपका आवेग का एसआई मात्रक निकल जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यहाँ एस 2 माइनस में है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो 2 माइनस 1 प्लस मिलकर 1 माइनस बच जाएगा। ये आपका एसआई मात्रक हो गया। यहाँ से अगर बीमा का बात किया जाए, बीमा बराबर mLT-1, ये आपका बीमा हो गया। 7 नंबर तक हम लोग बढ़ चुके हैं। और यहाँ से 1 से 2 जो मुख्य रूप से है उसको हम लोग देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते चलिए। आप लोग ले चुके होंगे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताना है। और ये क्लास
सोमवार बुधवार शुक्रवार चलेगा और एक क्लास आपका 2 से 3 क्लास को कवर करेगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं 7-8 नंबर के तरफ। मेरे साथ बने रहिए अंत तक और अपना 2 से 3 नंबर आज के क्लास से कंफर्म करके जाइए। 8 नंबर में है आपका, 8 नंबर में होता है कार्य। आपसे पूछ देगा कार्य का एसआई मात्रक तथा बीमा क्या होगा, तो कार्य बराबर आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, बल गुने विस्थापन। क्या होता है बल गुने विस्थापन? तो चूंकि हम लोग जानते हैं बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन एक दूरी है, दूरी को हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, तो इसका एसआई मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका बीमा का बात किया जाए तो बीमा क्या होगा, ml स्क्वायर t-2, ये आपका कार्य का बीमा हो गया। इसको 1 से 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, याद करने से नहीं होगा। याद केवल ये फॉर्मूला कर लीजिएगा कि कार्य बराबर आपका क्या होता है, बल और विस्थापन। इस तरह का जितना है आप उसे याद कर लीजिएगा। 9 नंबर में आपका क्या है, 9 नंबर में आपका आ जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, बल बटा लंबाई। तो चूंकि बल का एसआई मात्रक देखिए बल का बार बार आ रहा है इसलिए याद रखिएगा, बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा लंबाई का m होता है। तो पृष्ठ तनाव का आपका एसआई मात्रक यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, तो केजी प्रति सेकेंड हो जाएगा एसआई मात्रक। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक केजी प्रति सेकेंड होता है। और बीमा का बात किया जाए बीमा, तो एल कुछ नहीं है तो एल को 0 कर देंगे, t-2, ये आपका बीमा हो गया। हमको पूरा विश्वास है कि आज का क्लास आपको मात्रक और बीमा का पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप ऊर्जा का, कोणीय बेग का, कोणीय संवेग का, बल आघूर्ण का, सबके फार्मूला में इस चीज़ को सेट करके निकाल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, इससे बाहर टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करना है। मेरा कार्य यह है कि कोई टॉपिक को लाना, उसको अच्छे से बता देना, आपका काम है कि उस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब आपका रिजल्ट पक्का होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जितने गर्मी के साथ आज आपका क्लास लिए हैं, उसी जितने पसीने आपके लिए आज बहाए हैं, उतने मेरे लिए थोड़ा सा मदद ये करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट